मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 28 जनवरी 2025 के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो है, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। तो आइए बात करते हैं देश भर में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ा तो रात के तापमान में गिरावट शुरू हुई है। और क्या पंजाब, क्या हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सभी जगहों पर रात के तापमान सुबह के तापमान में कमी होने से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है फिर से। लेकिन दिन में धूप कड़ाके की हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ठंडी हवाओं का असर धूप कम कर रही है और धूप का असर ठंडी हवाएं कम कर रही हैं। तो ये परिस्थितियां अभी उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों में और इससे सटे हुए मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर बनी हुई है, जिसमें गुजरात का उत्तरी रीजन और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भाग, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं। अब हवाएं अपना रुख बदलने जा रही हैं, परिस्थितियां बदलने वाली हैं और धीरे धीरे माहौल बनेगा, क्योंकि ये मानसून सीज़न नहीं है। मानसून सीज़न में सडन चेंजेस आते हैं और बहुत जल्दी मौसम में तब्दीलियां आती हैं। यहाँ कोई सिस्टम बनता है, उठ के आगे बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो परिदृश्य है उसके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में माहौल बनेगा और उसके बाद उत्तर भारत में वैसे 29 को WD आ रहा है। प्रभाव उसका 28 से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कुछ कुछ बादल दिखने लगेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा शुरू हो जाएगी 28 के शाम या रात से, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, धीरे धीरे होगा। उसके बाद मैदानी भागों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इधर से कुछ बादल आने शुरू होंगे पूर्वी क्षेत्रों में से, पूर्वी घाट और दक्षिण भारत की तरफ से। तो कई राज्यों में धीरे धीरे मौसम बदलेगा। तो आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम रहने वाला। आज सुबह न्यूनतम तापमान चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और साथ ही साथ अमृतसर से लेकर नीचे की तरफ बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हुई। जहाँ तक मैक्सिमम की बात है तो अधिकतम तापमान ज़्यादातर जगहों पर, मैदानी भागों की बात अगर करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत सभी जगहों पर। और सबसे कम तापमान अगर मैदानी भागों में कहीं पर रिकॉर्ड किया गया तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहाँ पर 16.4 डिग्री पारा रहा। तो यहाँ पर दिन में ठंडक रही, लेकिन बाकी जगहों पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन आज ठंडी हवाओं का प्रभाव अच्छा था। तो ठंडी हवाएं धूप को अच्छा बना रही थी, धूप से लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी। इस तरह की स्थितियां ज़्यादातर जगहों पर रहीं। तो अब जो सिचुएशन है दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने किया कि हवाओं का रुख बदलने वाला है। जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यहाँ पर WD पहुँचे उससे पहले एक जैसे दीवार बन जाती है। तो यहाँ से जो हवा का फ्लो है, उत्तर के पहाड़ों से या उत्तरी पाकिस्तान से या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं सरफेस या सतह पर और उससे थोड़ी थोड़ी हाइट पर, वो हवाएं धीरे धीरे रुकने लगती हैं। हवाएं जब रुकने लग, क्योंकि ये बीच से होकर आ रहा है तो ऊपर की हवा कोई है तो उसको कहीं ना कहीं वो रोक देगा, ट्रैफिक रोक देता है, जिससे उस तरह से हवाएं यहाँ रुक जाती हैं और ये आगे बढ़ता है धीरे धीरे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। उस दौरान अगर नीचे की तरफ कोई सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, जब उत्तर की हवा नहीं आ रही है, यानी उत्तर से प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम रहेगा, हवा थोड़ी बहुत ऊपर उठ रही है तो वो और आगे की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि उसको वैक्यूम मिलेगा। वैक्यूम मतलब खाली स्थान, उस स्थान की रिक्त स्थान रहेगा उसकी पूर्ति ये हवाएं करेंगी। तो इन हवाओं के पहुंचते ही बादलों के बनने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवा ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर WD है, तो उस हवा को कहीं और ऊपर जाने का, उत्तर की तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा, यानी वो उसको ऊपर उठना ही पड़ेगा। ऊपर जब उठेगी तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ जगहों पर स्थितियाँ बरसात के लिए अनुकूल बनेंगी। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा कि 28 को जो WD आ रहा है, 29 को, उसका प्रभाव कुछ हिस्सों पर बादलों के रूप में दिखाई पड़ेगा और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हो सकता है कि रात में बारिश की शुरुआत या हिमपात की शुरुआत हो जाए। लेकिन 29 को ज्यादातर जगहों पर संभावनाएं बनेंगी। जम्मू कश्मीर में बादल दिखाई पड़ेंगे, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और धर्मशाला से लेकर शिमला के बीच में। शिमला तक तो बादल हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन धर्मशाला, डलहौजी और कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति का जो ऊपरी हिस्सा है, लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर बादल पहुंचे कल। और रात और सुबह का तापमान अगर हम देखें तो रात का तो तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ सकता है। उत्तराखंड के भागों में अभी साफ रहेगा मौसम। मसूरी, देहरादून, नैनीताल, पंतनगर और रुद्रप्रयाग, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। पंजाब के भागों पर भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी साफ शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर अब हवाएं धीमी रफ्तार की हो जाएंगी, हवाओं की रफ्तार ना के बराबर रहेगी और ऐसे में
पोल्यूशन लेवल राइज करेगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या इस रीजन पर पड़ने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनका पोल्यूशन, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का जो आवागमन का पोल्यूशन है उसके चलते कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां हैं, निर्माण गतिविधियां, उनका प्रदूषण, और साथ में जो धूल धुएं या अन्य गैसें चाहे घरेलू उपयोग की हों सब निकलती हैं, सब अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगी। एटमॉस्फेयर में जैसे ही नमी बढ़ेगी, जो धूप की चमक है वो फीकी पड़ने लगेगी, धुंधली होने लगेगी, तो वो स्थितियां धीरे धीरे बनेंगी। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सडन हो जाएगा, और क्योंकि नमी यहाँ पर कोई नमी की हवा आ नहीं रही बहुत ज़्यादा मात्रा में भी, तो बस वो ब्राइटनेस, वो तीखी चमक जो आज तक दिखी पिछले कुछ दिनों से, वो कल यानी 28 जनवरी के दिन थोड़ी सी फीकी पड़ेगी। लेकिन टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। हाँ, ठंडक का जो एहसास है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक यहाँ तक कम हो जाएगा। मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा। दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी, जयपुर से लेकर गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर तक। लेकिन यहाँ पर हवाएं अरब सागर और कुछ पश्चिमी भागों से आ रही हैं, तो थोड़ी सी नमी यहाँ पर बढ़ेगी राजस्थान के भागों पर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। प्रयागराज में मौसम साफ और शुष्क के बीच में दिन का तापमान थोड़ा सा राइज कर सकता है, क्योंकि हवा का जो प्रवाह है पश्चिमी हवा का, उसमें ठंडक थोड़ी कम रहने वाली है। लेकिन उत्तर के क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ जगहों पर कोहरा छा सकता है, बरेली से लेकर के बहराइच और गोंडा बस्ती बलरामपुर के बीच में। इसी तरह से जो राजस्थान के भाग हैं, यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और उदयपुर, अजमेर और बीकानेर, इन भागों में कहीं के पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि मौसम बदलने वाला है, लेकिन बरसात अभी फिलहाल नहीं होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, यहाँ पर मौसम में ठंडक बनी रहेगी दिन में भी रात में भी, क्योंकि इन हवाओं का असर यहाँ पर थोड़ा सा अभी बना हुआ है, तो ये परसिस्टेंट करेगा। रांची में भी, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज में, हालांकि दक्षिणी क्षेत्र जो है झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर उन हवाओं का, पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर कम रहेगा। बिहार में थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में और असम के कुछ हिस्सों पर बादल हो सकते हैं। अरुणाचल में बारिश की संभावना है, जबकि मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बरसात अभी नहीं होगी। दक्षिण भारत और मध्य भारत की बात अगर करूं दोस्तों, तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जल्दी ही मौसमी स्थितियां बदलने वाली हैं और कई राज्यों में बरसात होगी। बादल बढ़ने लगे हैं। पूर्वी घाट पर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के तटों पर बादल बढ़ेंगे और यहाँ से शुरुआत होगी। कुछ अरब सागर से नमी आएगी, कुछ WD का प्रभाव रहेगा। फरवरी के पहले सप्ताह में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 2-3 दिन ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो 1-2 फरवरी से बदलाव दिखाई पड़े और 3-4 से स्थितियां बदलें, तो कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में और उसके बाद पूर्वी भागों में, यानी बिहार और झारखंड तक कई राज्यों में आने वाले समय में बरसात हो सकती है। फरवरी के पहले सप्ताह में अच्छी बरसात हो सकती है, और पहाड़ों पर अगर बर्फबारी भारी हुई तो वो कम से कम 15-20 दिन तक तो ठंडी को, सर्दी के मौसम को एक्सटेंड कर देगा। यानी पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, उसके बाद वहाँ से ठंडी हवाएं, तो मतलब 10-15 दिन का आपको, हम सभी को राहत मिल जाएगी कि गर्मी थोड़ा डिले हो जाएगी। इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, सभी जगहों पर ड्राई वेदर और शुष्क के साथ साफ मौसम। लक्षद्वीप में भी साफ मौसम रहेगा। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भागों में बरसात की संभावनाएं जरूर हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में और गोवा में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हवाएं बदल रही हैं। ग्वालियर, गुना और टीकमगढ़, रीवा, पन्ना और खजुराहो, यहाँ पर थोड़ा उत्तर की हवाओं का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन कमज़ोर रहेंगी हवाएं। और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों में ज़्यादातर जगहों पर अब हवाएं नमी वाले सोर्स से चलेंगी, तो यहाँ पर हल्के हल्के बादल, पैची क्लाउड्स बनने शुरू होंगे। बरसात नहीं देंगे, लेकिन वो धूप की चमक कम होगी। दिन का तापमान और रात का तापमान, रात का हो सकता है थोड़ा सा बढ़े, दिन के तापमान में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद अभी नहीं है। लेकिन मौसम देश के कई राज्यों में बदलने वाला है और इस बदलाव पर पहले से ही मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। अगर ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट मिलता रहे आपको, और आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।